हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से लखीमपुर खेरी में जो केस हुआ उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज के द्वारा की जाए। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक सब कुछ ओवरव्यू किया जाएगा एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को लेकर के। इसमें यह भी बोला गया है कि सीबीआई को इसकी जांच सौंप दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो हर चीज़ आप सीबीआई को नहीं सौंप सकती। सीबीआई का आप बर्डन लेवल अगर आप देखोगे, अगर हर चीज़ आप सीबीआई को सौंपते रहे तो इस तरीके से कोई भी वर्क टाइम पर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राफेल डील को लेकर के। फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने एक एलिगेशन लगाया है डसोल्ट एक कंपनी के ऊपर कि उन्होंने कम से कम एक मिडिल मैन जिसका नाम सुसेन गुप्ता है उसको 7.5 मिलियन यूरो रुपए उन्होंने दिए थे 2007 से 2012 तक ओवर बिल्ड करने के लिए। मतलब जितना खर्चा आ रहा था उससे ज़्यादा ओवर बिल्ड दिखाया गया और उस पैसे को एक सेल कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया। अब ये सेल कंपनी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेल कंपनी होती क्या है? सेल कंपनी में कुछ ऐसी कंपनीज बनाई जाती हैं जिनके थ्रू कोई भी एक्टिव बिजनेस काम नहीं होता है। मतलब बिजनेस का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बनी और मान लो ये जो कंपनी है वो लाइट बनाती है या कुछ भी बनाती है, कुछ भी प्रोडक्ट जनरेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक कंपनी बनाएगी, उसमें पैसा आएगा, पैसा जाएगा। कोई भी एक्टिव बिजनेस में इसका पार्टिसिपेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टैक्स इवेजन को लेकर के या फिर अदर इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए इस तरीके की कंपनी को फॉर्मेशन किया जाता है। इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी। यहाँ पर भी देखो जो सीबीआई जो टर्म है वो उसके बारे में बताया गया है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ चेन्नई को लेकर के है। चेन्नई में सबको पता है कि हैवी रेन होने की वजह से वहाँ पर फ्लड देखने को मिल रहा है। एरिया जो है स्पेशली जो अर्बन एरिया है वो फ्लड से इफेक्टेड वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने तो ये बोला है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा यहाँ पर हैवी रेन होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूनेस्को को लेकर के है। श्रीनगर जो है जो जम्मू एंड कश्मीर की एक तरीके से समर कैपिटल आप उसको बोल सकते हो, समर कैपिटल श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी के रूप में एंट्री कर ली है। पूरे वर्ल्ड में 49 सिटीज़ को शामिल किया गया जिसमें श्रीनगर भी एक है। श्रीनगर को यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ की जो आर्ट्स है, फोक आर्ट्स, देखो इस कैटेगरी में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंडर जो 49 सिटीज़ को शामिल किया गया है उसमें श्रीनगर को भी शामिल किया गया है। ओके, पहली बार श्रीनगर ने इसके लिए अप्लाई किया था 2019 में। उस समय 2 सिटीज़ को शामिल किया गया था, हैदराबाद को आर्ट्स के लिए और फिल्म के लिए शामिल किया गया था मुंबई को, और अब 2021 में शामिल किया गया है श्रीनगर को। 2020 में यूनेस्को ने इस तरीके के कोई भी फॉर्म की अप्लाई के लिए ओपन नहीं किया था। उससे पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी सिटी है जिनको शामिल किया गया है। देखो किसी भी एरिया को जब स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी प्रोडक्ट है उसको जैसे ही जीआई टैग मिलता है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यूनेस्को ने यहाँ की जो भी फोक आर्ट्स है उसके बेसिस पर जो एक क्रिएटिव सिटी का एक अवार्ड सा दिया गया है, उससे यहाँ की जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी। जयपुर 2015 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में, वाराणसी एंड चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक इन 2015 एंड 2017। ओके, तो ये क्रिएटिव सिटीज़ का एक आइडिया है यूनेस्को का जिसमें शामिल किया जाता है, स्पेशली उनके ऊपर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर श्रीनगर के लिए हमारे जो पीएम है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है ना जो श्रीनगर को स्पेशल एक रिकॉग्निशन देगी, यहाँ का जो भी कल्चरल इथोस है उसको एक वाइब्रेंट तरीके से रिकॉग्निशन देने में कोशिश करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 से मुल्ला पेरियार जो डैम है उसको लेकर के है। तमिलनाडु और केरला के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पर जो आसपास में जो पेड़ है उनको काटे जाए या नहीं काटे जाए। तो इसकी एक तरीके से नोट दे दी गई है, सहमति दे दी गई है कि आप यहाँ पर जो ट्रीज़ है उनको काट सकते हो। कारण ये है कि यहाँ पर एक बेबी डैम बनाया जाएगा ताकि मुल्ला पेरियार डैम को एक तरीके से सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से,
यहाँ पर जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर असम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। असम का एक स्टेट है बोनगई गांव, यहाँ पर एक कोशिश की गई थी प्रोजेक्ट संपूर्ण नाम से, जिसके थ्रू मतलब फूड के थ्रू लोगों की जो भी न्यूट्रिशन लेवल है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की गई, इसको इंटरलिंक करने की कोशिश की। बहुत सारी जो स्कीम है जिसमें विमेन मैटरनिटी जो रेट है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है उसको कम करने की जो स्कीम है, इन सारी स्कीम को आंगनवाड़ी जो है उस प्रोजेक्ट के तहत सभी को इंटरलिंक करके कोशिश की गई, और इससे जो बच्चों में जो न्यूट्रिशन लेवल कम था उसको इम्प्रूव करने के जो रिजल्ट हैं वो भी सामने आए। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम किसी भी एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किसी भी एरिया में इजीली जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो रिड्यूस हो रहा है उसको भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट संपूर्ण है ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे आपको पता है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन लेवल है ना सिर्फ चिल्ड्रन में, जो हमारी वीमेन है उनमें भी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वीमेन है वो एनीमिक है, मतलब एनीमिया मतलब ब्लड की उनमें कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इसी को लेकर के पोषण अभियान को एक नए तरीके से, एक नए इनिशिएटिव के तहत उसको लॉन्च किया गया है। हमारे जो पीएम है उन्होंने इंडिपेंडेंस डे वाले भी बोला था कि हम नए तरीके से जो भी न्यूट्रिशन लेवल है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारी वीमेन और चिल्ड्रन जो है वो न्यूट्रिशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एडिटोरियल पेज पर ये डाटा है, इसमें बताया गया है कि सिंगापुर में कोविड-19 के जो केसेज हैं वो थोड़े से दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। बढ़ने का मेन कारण यहाँ पर ये बताया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लगाई हुई थी उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। अब सीधी सी बात ये है कि कंक्लूजन में अगर हम देखें कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज, मतलब जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोग या तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई नहीं या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो तो फर्स्ट है कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण एंड 122 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। ओके, यहाँ पे देखिए। हाँ, नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के। रशिया और अदर कंट्रीज, इसमें देखिए रशिया, ईरान और 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे इंडिया की विजिट पर आएंगे। दिल्ली में मीटिंग होगी और उसमें पार्टिसिपेशन भी करेंगे। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने तो ओपनली मना किया है कि हम इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। हालांकि चाइना ने ओपनली मना नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था कि वर्चुअली वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, इसमें स्पेशली फोकस किया जाएगा अफगानिस्तान को लेकर के, कि अफगानिस्तान में जो नेबर कंट्रीज़ है वो किस तरीके से कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। हालांकि तालिबान की तरफ से या फिर जो पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। मीन्स जो अदर कंट्रीज़ हैं वो मिलकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। अब यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे इश्यूज हैं। इंडिया ने यहाँ पर अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में उस इन्वेस्टमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मेन कारण इंडिया का ये था कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक अपनी रीच को बनाना चाहता था। इस दूसरा मेजर रीजन ये है कि यहाँ पर अगर टेररिज्म बढ़ता है अफगानिस्तान में तो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे इंडिया को भी इससे इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए भी इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो इंक्रीज़ होने लग गया है। जैसे हमारे मुंद्रा पोर्ट पर हमने 3000 किलोग्राम जो है वो ड्रग्स को, इलीगल ड्रग्स को सीज किया। इससे ये लगता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलेगी। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा यूथ है वो एक तरीके से जो इलीगल वे है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो यूथ अगर किसी देश का बर्बाद होता है तो उस कंट्री का जो डेवलप है,
जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो रुक सी जाती है। इसलिए इंडिया स्पेशल फोकस कर रहा है कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट जो बन रही है, तालिबान वहाँ पर रूल कर रहा है, उन सभी के लिए कुछ इस तरीके से रीजनल कंट्रीज कोशिश करें कि वहाँ पर कोई भी इलीगल काम ना हो। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को सभी लोग पनाह दें और उसके बाद में फिर उससे निपटना ही मुश्किल हो जाए। तो अफगानिस्तान में जो भी चल रहा है उसको लेकर के एक स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो डिसाइड होने चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान के ऊपर कंप्लीट जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर के कार्रवाई करेंगे। देखो, पाकिस्तान और चाइना जिस तरीके से इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, इसका इफेक्ट आप ये देख सकते हो कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, और तालिबान को एक तरीके से कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली हमारे साथ हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, वो किसी भी गलत चीज़ को होने से एक तरीके से थोड़ा सा फ्लो देते हैं। ओके, तो ये अफगानिस्तान के बारे में इशू को हमने डिस्कस किया। अब देखो, वैसे तो ये मीटिंग होगी, इसमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर मैरीटाइम रीजन को ओपन एंड फ्री करने के लिए गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हो रहा है। इसमें अदर कंट्रीज वो जो इंडियन ओशन के साथ में अपनी लिटरल अपना जो तटीय एरिया है उसको शेयर करते हैं, मतलब अपना जो वाटर एरिया है उसको शेयर करते हैं। उन कंट्रीज़ के जो हेड हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि देखो, आने वाले टाइम में मैरीटाइम जो है, मतलब पानी जो है, ओशन वाला जी रीजन जो है, उसके ऊपर और ज़्यादा थ्रेट इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है उनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर कब करेंगे, जब हमारे यहाँ पर जो रीजनल एरिया में जो नेवीज हैं उनके बीच में एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होगा, और कोऑपरेशन होने पर क्या होगा, फ्री एंड फेयर हर एरिया को रखा जा सकेगा। तो इस तरीके की कोशिश की जानी चाहिए। अब यहाँ पर बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सभी के जो हेड हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ये इस ईयर की, इस एडिशन की थीम है, जिसके ऊपर इंडियन ओशन रीजन में जो नेवीज हैं उनका क्या प्रोएक्टिव रोल्स है उसको लेकर के इस एडिशन को मतलब ऑर्गेनाइज करवाया गया है। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि देखो, जो अनक्लोज लॉ जो है 1982 में जो सी लॉ आए थे, उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सर्विलेंस करने के लिए जो पार्टनर्स हैं उन सभी को मिलकर के वर्क करना होगा। जब मिलकर के वर्क करेंगे तो इस प्रॉब्लम को भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है IFC IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, ये गुरुग्राम में है, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पर वर्क करते हैं इंटरनेशनल लेवल के, ताकि इंडियन ओशन रीजन को फ्री एंड फेयर रखा जा सके। मींस इंडिया जो है वो अपने लेवल पर काफ़ी वर्क कर रहा है। अगर अदर कंट्रीज की हेल्प एंड कोऑपरेशन मिलता है तो इसका बेस्ट रिजल्ट सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो, यूपी में जो जीका के केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी एक तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। बोला गया है कि अगर आपको एसेंशियल नहीं है तो अफेक्टेड एरियाज में आप यहाँ पर क्या नहीं करें, ट्रैवलिंग नहीं करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ या देखिए फॉरेन पेज से है। देखो, चाइना में रेगुलर वहाँ की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बीच में डिस्कशन चल रहा है कि प्रेसिडेंट के लिए वहाँ के सी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है उनकी जो टर्म है उसको रेगुलर रखना है नहीं रखना है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। ओके,